वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माँ काली जादू टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। माँ काली के हीलिंग मैसेजेस में लेके आया हूँ। इस टाइम पे माँ को क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो काइंड ऑफ चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। खुद को फोर्स मत कीजिए, फिट मत बिठाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये मैसेजेस सुनना है तो ही देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी नहीं है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमपति देवी, नारायणी नमस्ते। पहला दो मैसेजेस मुझे मिला है वो है काली कलमाशा नाशिनी एंड कालाधारा। माँ कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट के पैटर्न को ब्रेक किए हो और इस टाइम पे आप खुद को बहुत अकेले फील कर रहे हो। इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं दे रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो उतना सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हराया है या फिर आपको कोई गिरा दिया है। कोई बात नहीं, माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि अगर आप गिर भी गए हो या फिर कुछ चीज़ों से आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला हो, बट बहुत ही जल्दी आपका समय परिवर्तित हो रहा है। आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर अ लॉस और आफ्टर अ काइंड ऑफ अ फेलियर। आपको अब कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। आई थिंक आप अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हो। जो भी पास्ट में आप किए थे, जो भी मिस्टेक्स आप किए थे, जो भी गलतियां आप किए थे, माँ इस टाइम पे आपको माफ़ कर रहे हैं। माँ आपके जो भी पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस था उसको ख़त्म कर रहे हैं। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल योर बैगेजेस। काली कलमाशा नाशिनी का मतलब क्या है बोलिए तो, जो आपके पाप को खा लेते हैं। सो माँ क्या करते हैं, जो भी मान लीजिए जाने जाने में आप कोई गलत काम किए हो या फिर आपके वजह से अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ भी है, शायद आपका वो इंटेंशन नहीं था बट अनइंटेंशनली किए भी हो, तो वो माँ खुद कंज्यूम कर लेते हैं और आपको फ्री कर देते हैं। काइंड ऑफ काली कलमाशा नाशिनी आपको एक ही बात कहते हैं कि माँ कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, माँ कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। माँ दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रहेंगे उस टाइम पे उस कोने में माँ पहुँच जाएंगे। और माँ आपका शक्ति है। ओके, तो माँ के सामने सरेंडर कीजिए। व्हाट इज डन इज डन। आपका पास्ट के बारे में बार बार सोच के खुद को कोसिए मत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसे सोच रहे हो कि आप ही का गलती है या फिर आप ही की वजह से कुछ बुरा हुआ है या फिर आप ही दोषी हो। ऐसे मत समझिए। काली कलमाशा नाशिनी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपने किए हो, शायद आप उतना समझदार तरीके से नहीं सोच रहे थे, अब आपको पता चला है। कोई बात नहीं, माँ अब आपके लाइफ से वो सारी चीज़ों को निकाल दे रहे हैं, रिमूव किए हैं। और अब आपके सामने कालाधरा माँ आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ आपके सामने अभी अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि माँ आपको हक कर रही है, माँ आपको कह रहे हैं कि रोइए मत, जो हुआ है उसको भूल जाइए, अब कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो आपको रोना नहीं है, आपको अपने पास्ट के बारे में सोच के डरना नहीं है। सिंपली माँ के सामने आके सरेंडर करो। ऑल्सो काली कलमाशा नाशिनी आपको एक वार्ता दे रहे हैं कि माँ के सामने कोई भी नेगेटिविटी नहीं टिकता है, क्योंकि माँ के हाथ में है पशुपत अस्त्र। इसका मतलब क्या है कि जो डिफ़िकल्टीज आपके सामने एक पहाड़ समान है या फिर जो डिफ़िकल्टीज को आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो डिफ़िकल्टीज से बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है, माँ कह रहे हैं कि चुटकी में वो सारे डिफ़िकल्टीज को माँ ख़त्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात है कि ह्यूमन ईगो क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है। हम लोग एक ऐसे ईगो ड्रिवन तरीके से चलते हैं कि ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और काइंड ऑफ जीतते हैं और भूल जाते हैं कि सभी जो हमारे दोस्त या फिर दुश्मन हैं, ये हम भूल जाते हैं कि ये माँ का ही क्रिएशन है। सो काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि आपको अपने लाइफ में छोटे छोटे चीज़ को लेके गन फायरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ सिंपली आप फिक्स नहीं कर सकते हो। कुछ जस्टिस माँ दिला सकता है। आप कोई नहीं होते हो किसी के लिए कुछ सोचने के, लाइक आप नहीं सोच सकते हो कि लाइक आप किसी को नहीं कह सकते हो कि वो मेरे साथ ऐसा किया है उसका वो हो वो हो, या फिर कोई आपके साथ बुरा किया तो उसका भी बुरा हो। सो लाइक आप कोई नहीं होते हो ये सब बोलने वाला, डिसाइड करने वाला। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि अगर आप
ईगो ड्रिवन होके माँ के सामने किसी के बारे में शिकायत करेंगे, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लाइक वो चीज़ आपके साथ एक कार्मिक बैगेजेस को अटैच कर सकते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ के वजह से आप एक गलत मतलब बैड कर्मा क्रिएट कर सकते हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि ओपन हार्टेड होके माँ के सामने आना है, सरेंडर करना है। आपको किसी के बारे में शिकायत नहीं करना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आपके पास जो है, आपकी जो नियति है, उसको कोई नहीं छीन सकता है, आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर कोई अपने बुरे कर्मा के द्वारा आपको हर्ट करने की कोशिश भी करते हैं या फिर आपको गिराने की कोशिश करते हैं, माँ आपको बचा लेंगे। सो काली कलमाशा नाशिनी आपको कहते हैं कि प्लीज़ आप एक दूसरे के खिलाफ ना लड़े, आप एक दूसरे को कोसे मत, आप एक दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराए, रैदर जो करना है माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जस्टिस अपने हाथ में मत लीजिए। जो काम जिन्होंने किए हैं उसको उसका कर्मा की सजा भुगतना है, आपको सिर्फ अपने काम देखना है, आपको सिर्फ अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करनी है। ओके, सो प्लीज, ह्यूमन परसेप्शंस बहुत लिमिटेड होता है, तो उससे मत देखिए, आप अपने डिवाइन आई से देखिए, तो ये दुनिया को आप अलग तरीके से देख पाओगे। काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लाइफ लीड कर रहे हो, अब वो लाइफ को आपको मतलब उस तरीके का जजमेंटल एटीट्यूड को आपको खत्म करना है। हो सकता है आप जजमेंटल हो रहे थे, हो सकता है आप किसी को अपने दिल से फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है अभी भी ग्रजेस लेके चल रहे थे कि आपके साथ क्यों हुआ, आपके साथ क्यों हुआ। कोई बात नहीं, अगर हुआ भी है, माँ कह रहे हैं कि उसका भरपाई माँ कर देंगे और आपको आपके डेस्टिनी के लिए जो है उसको माँ आपके सामने लेके आएंगे। सो एक डिफ़िकल्ट एरा ख़त्म हो रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने एक नए चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी कुछ नए पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ रहा है। माँ कह रहे हैं कि डरिए मत, रोइए मत, क्योंकि जो चीज़ अभी आपको दिख नहीं रहा है, जो चीज़ अभी आप ढूंढ रहे हो, बहुत ही जल्दी वो चीज़ आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, वो खुशखबरी आपके सामने आ जाएगा, वो सुकून आपको मिलेगा, वो पर्टिकुलर पल आप अनुभव कर पाओगे। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि चुपचाप वेट करते जाओ, विश्वास रखो, भक्ति से काम करो। ओके, किसी को खिलाफ आपको बोलना नहीं है, आवाज़ उठाना नहीं है, किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम करते जाना है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। द सेकेंड हीलिंग मैसेज यू हैव गॉट गुरुकुल माँ। काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि जो पैटर्न को आप फॉलो करते हो, या फिर मान लीजिए कि जिस चीज़ के साथ आप जुड़े रहते हो, कई बार क्या होता है, वो चीज़ एक लोअर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। गुरुकुल माँ आपको कह रहे हैं कि आपके सोल ग्रोथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है अगर आप अपने कार्मिक पैटर्न को इमीडिएटली ख़त्म कर सकते हो। लोअर फ्रीक्वेंसी वाले जो भी एनर्जी है उसको अगर आप रिलीज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की पॉसिबल है। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि क्विक ग्रोथ है, बट उस ग्रोथ को अगर आप अपने लाइफ में आना चाहते हो, पैटर्न ब्रेक करिए। इमीडिएटली सोचना है कि क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, क्यों आप ओवर थिंकिंग करते हो, क्यों आप एक ही पैटर्न को दोहराते हो, क्यों एवरीडे सेम सिचुएशंस हो रहा है। अगर आप कुछ नई चीज़ नहीं ट्राई करोगे, अगर आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करोगे, अगर आप गो विद द फ्लो चलोगे, या फिर जो लोग कह रहे हैं, जो मास कंडीशनिंग है उसको फॉलो करते चलोगे, तो आप अपने लाइफ के जो मेजर उद्देश्य है, जो बिग ऑब्जेक्ट है, उसको मिस करोगे। काइंड ऑफ माँ बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि कुछ चीज़ रिपीटेटिव वे में हो रहा है। ओके, कुछ चीज़ आप सुधर नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ को आप अभी भी कंटिन्यू किए जा रहे हो, कुछ पैटर्न को आप अभी भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप रिलीज़ करोगे, उतना जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगा। कुरुकुला माँ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये शमैनिक गॉडेस है, तो ब्लैक मैजिक का बुरे नज़र या फिर साइकिक अटैक से माँ आपको बचाते हैं, नेगेटिविटी से माँ आपको बचाते हैं। और माँ के हाथ में एक तीर है। ओके, इसका मतलब है कि आपका ग्रोथ भी एक तीर की तरह मतलब बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत कम समय में बहुत फास्ट आप ग्रो कर सकते हो, एंड आप कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, माँ आपको कह रहे हैं कि ज़रा देखो कि अगर आप अपने एनर्जी को अलाइन रखे, अपना काम
करते हो तो कितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन सकते हो, कितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो। और जैसे ही आप अपना एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करते हो या फिर नेगेटिविटी या फिर डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हो जाते हो, तो आप अपना काम नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें सोच रहे हो। आपको जो करना चाहिए वो काम करने से पहले आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि असली काम नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज़ हो रहा है। कुरुकुल्ला माँ कह रहे हैं कि कट दोज डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस को हटाइए, फोकस कीजिए कि कौन सी चीज़ मैटर करता है आपके लाइफ में। फोकस कीजिए कि क्या आपके जीवन आपको कह रहे हैं, क्या आपके परमात्मा आपको कह रहे हैं। डेफिनेटली ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली बहुत कुछ इधर उधर ओवर थिंकिंग हो रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी, लाइक कल करेंगे, या फिर एडिक्शंस, या फिर मान लीजिए कि आपका चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स, कुछ चीज़ के बिना आप नहीं रह सकते हो, जो भी है। माँ कह रहे हैं कि इट्स अ हाई टाइम के एग्जाम्स कल है और आपको पढ़ाई करना है, इस टाइम पे कोई एक्सक्यूज, इस टाइम पे मैं बाहर नहीं जा सकते। सो ऑल दोज रूल्स आर नाउ अप्लाइड टू यू। और आपको सीरियस होना है, लैथर्जिक नहीं होना है। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि कोई क्विक अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, कोई क्विक प्लान बन सकता है, इसके लिए रेडी रहना है। सो लाइक हम कहते हैं ना कि ग्रेट पावर के साथ साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल बनिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप एम कर रहे हो, जिस सक्सेस के लिए आप दौड़ रहे हो या फिर काम कर रहे हो, उसके लिए आपको और ज़्यादा सिंसियर रिस्पॉन्सिबल बनना है। एंड दिस इज़ द टाइम माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, बट यू आर ऑल ओवर द प्लेसेस, चारों ओर आप आप आपका दिमाग कनेक्टेड है। और वो सारे नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से हटा के जो काम आप करना चाहते हो उस पर फोकस कीजिए। सो काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि कट ऑल दोज कॉर्ड्स, फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन द मेन थिंग, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर सोल ग्रोथ, फोकस ऑन योर सोल पर्पस। ये कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका मन आपको पास्ट की तरफ खींच रहा है, या फिर कोई भी पास्ट मैटर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि आज सुबह से जो चीज़ आप सोच रहे थे शायद थोड़ा सा थोड़ा सा वो चीज़ डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा था, या फिर ऐसा है कि आप बहुत बहुत सोचे हो, बहुत बात किए हो, बहुत कुछ किए हो, बहुत पढ़े हो, बट काम नहीं कर पा रहे हो ना, दिस इज़ द हाई टाइम टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं आपको एक्शंस लेना है। और ये एक ये सिर्फ कहने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको लिटरली एक्शंस लेना है for your growth, for your betterment, for your future. Look at the bigger picture now. Also, don't follow the shortcuts. Like, अगर इस टाइम पे आप वेट कर रहे हो कि कोई आके आपका काम करेंगे, या फिर आप वेट कर रहे हो कि, या फिर आप ना समझ के कुछ चीज़ों को दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो माँ कह रहे हैं कि ज़रा एक बार देख तो लो कि क्या आप कर रहे हो, क्यों आप कर रहे हो। जस्ट आस्क योर सेल्फ। द मोर यू विल रिलीज, द मोर यू विल रिसीव। सिंपल तरीका, जितना ज़्यादा आप रिलीज करोगे उतना ज़्यादा नई चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो डिक्लाटर कीजिए। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके घर में कुछ चीज़ों को डिक्लाटर करना है, और हो सकता है कि आपने अभी अभी घर साफ किए हो, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाए हो, जो चीज़ मायने नहीं रखते हो। हाँ, अननेसेसरी स्टफ अगर आप खरीदोगे तो वो आपका बेफालतू का पैसा वेस्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा है कि अननेसेसरीली अगर आप लोगों के लाइफ में जुड़े रहेंगे, या फिर लोगों के स्टोरीज के बारे में सोचेंगे, कंज्यूम करेंगे नेगेटिविटी, तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो काइंड ऑफ डिक्लटर योर थॉट्स, डिक्लटर योर लाइफ, डिक्लटर योर होम। और जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा नए एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। माँ कह रहे हैं कि पॉजिटिव बन जाओ, पहले की जैसे मत रहो, पहले की तरह मत रहो, पहले की तरह मत सोचो। यू आर नाउ गेटिंग मैच्योर्ड, आप मैच्योर हो रहे हो, आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हो। इसीलिए आपका कॉन्शियसनेस बार बार आपको कह रहे हैं कि कुछ और आप बेटर कर सकते हो, कुछ और बेटर आप कर सकते हो। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, डिसअपॉइंटेड हो, आपका मन में हमेशा एक ऐसा ख्याल आ रहा है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ बेटर करना है, आपको खुद को प्रूव करना है, दिस इज़ योर साइन। प्रोबेबली यू आर टू मच वरीड, प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि अगर करूँ तो अगर कुछ हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा। सिंपली ब्रेक द चेन ऑफ योर माइंड, ओके, एंड डू व्हाट यू रियली लव टू डू। माँ कह रहे हैं कि पुश लाइक एट दिस टाइम पुल योर सॉक्स अप and push yourself
फॉर समथिंग न्यू। ओके, कुछ करना है आपको, और खुद को मोटिवेट कीजिए, जितना जल्दी हो सके खुद को पुश कीजिए, और जितना ज़्यादा आप पुश करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन सकते हो। सो यहाँ पे लेथर्जी, प्रोक्रेस्टिनेशंस, प्लानिंग का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे काम करना है और अपना पैटर्न को ब्रेक करना है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, जो भी है स्ट्रेटेजाइजिंग, ये सब हटाओ और फोकस ऑन द मेन थिंग। क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करना आप चाहते हो और क्यों नहीं कर पा रहे हो। सिंपल चीज़ है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है और क्या हेलिंग मैसेजेस। And the messages from Anagmo, she is supposed to come here. कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है। काइंड ऑफ माँ देख रहे एक चीज़ कि देखो, जो चीज़ आपके वेल बींग्स के लिए बहुत खतरनाक है, या फिर जो चीज़ आपको लिमिट करके रख रहा है, जो चीज़ आपको कैद करके रख रहा है, जो चीज़ आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, उसको कभी नहीं माँ आपके लाइफ के साथ रखेंगे। आई थिंक त्रोमानगमो माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे पुराना, सबसे भयंकर इशू को सॉल्व करने वाले हो, और ये तब होगा जब आप अपने कोडिपेंडेंसी को छोड़ के इंडिपेंडेंटली सोचना स्टार्ट करेंगे। कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों को कंप्लीटली आपके लाइफ से रिमूव करना है। जो आपको लिमिट करके रख रहे थे, वो माइंडसेट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, स्टडी हो सकता है, नेगेटिविटी कंज्यूम हो सकता है, एनर्जी वैम्पायर्स हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। त्रोमानगमो माँ कहते हैं कि जो उनको प्यार करते हैं, जो अपने सच्चाई के पथ पे चलते हैं, उनको माँ अपने करीब रखते हैं, और जो दूसरों को डराते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों के साथ इनजस्टिस करते हैं, वो लोग माँ के नाम सुन के थरथराहट महसूस करते हैं, तो कांपने लगते हैं। सो माँ देख लेंगे उन सब को जो आपके साथ इनजस्टिस किया है, बट माँ कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, खुद के साथ झूठ मत बोलिए। जो काम आप कर सकते हो वो काम आप कीजिए। इनजस्टिस यानी कि आपको भी पता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर आपको भी पता चल रहा है कि आप क्या काम कर सकते थे और क्या काम आप कर रहे हो। सो डोंट डू दैट। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है माँ आपको अपने कोकून से बाहर लेके आ रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि सबके लिए प्रे करो, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगा, और माँ को शांत करना है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा है ना कि अब उस चीज़ों को ख़त्म होना ही है। सो आई थिंक कुछ टॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी ख़त्म होने वाला है, और ये मतलब आप आउटग्रो करने वाले हो एक इशू को। लाइक ऐसा है कि माँ आपको बहुत बार बोला है कि कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करे, कुछ पैटर्न को कट ऑफ करे, बट आज मैं देख रहा हूँ कि हद से ज़्यादा हो गया है कुछ चीज़, एंड नाउ माँ इज़ गोइंग टू कट सिंपली दैट थिंग ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। और यहाँ पे क्या होगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको एक एम्पावरमेंट मिलेगा। सो माँ आपके सोल को एम्पावरिंग बना रहे हैं। आप खुद को और ज़्यादा ताकतवर तरीके से फील कर पाओगे। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली डिपेंडेंट थे, और वही एनर्जी आपका फ़ायदा उठा रहा था, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा था, आपको यूटिलाइज कर रहा था, और आप ये क्यों, आप उसी एनर्जी को क्यों यूज़ कर रहे थे, या फिर उस एनर्जी के साथ क्यों थे? बिकॉज आपको लग रहा था कि उसके बिना काइंड ऑफ आपका जीवन अधूरा है, या फिर उस एनर्जी को आप एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे थे, वेयर एज आपको माँ ने काइंड ऑफ आपको पहले ही बता दिया था, या फिर पहले भी इंडिकेशंस दिया था कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आई थिंक आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, और माँ कह रहे कि प्लीज़ कट ऑफ। वो चीज़ को जब तक ना आप अपने लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ करोगे, तब तक आप उस नेगेटिविटी से छुटकारा आपको नहीं मिल पाएगा। तो काइंड ऑफ यू आर प्रोबेबली गोइंग टू कट समथिंग ऑफ, यू आर प्रोबेबली गोइंग टू डिलीट समथिंग ऑफ, यू आर प्रोबेबली गोइंग टू एनकाउंटर विथ समथिंग, या फिर समवन, लाइक किसी के साथ हो सकता है झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ आपको फेस टू फेस बात करना होगा, किसी
चीज़ों को आपको पर्सनली जाके कट ऑफ करना होगा या फिर खुद से कट ऑफ करना होगा, वो ऑटोमेटिकली कट नहीं ऑफ होंगे। तो आई थिंक ध्रुमानगबोम आपको कह रहे हैं कि जो जस्टिस आपको चाहिए, वो जस्टिस के लिए आपको सिर्फ डिटैच्ड होना है। ओके, इमोशनली किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको भी पता है कि शायद वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप लाचार हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये सेफ ऑप्शंस है, नहीं नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। माँ कह रही है कि आप कर सकते हो, जस्ट थिंक, लाइक सोचो सोचो सोचो। आई थिंक कि लाइक जो एक्सक्यूज आप दे रहे थे वो और काम नहीं होगा। थ्रोमानिगबोमा जब आ जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, यहाँ पे आपको लिबर्टी मिलेगा, यहाँ पे आप अपने सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को सामना करोगे एंड आप जीतोगे एंड आप अपने लाइफ को और बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाओगे। बट कुछ चैप्टर्स जो है वो और रीओपन नहीं होगा, कुछ चैप्टर्स परमानेंटली एंड हो जाएगा क्योंकि वो चैप्टर पेनफुल था। तो यस, माँ आपके लाइफ के पेनफुल चैप्टर्स को परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं और आपके सामने एक नए जिंदगी लेके आ रहे हैं और आपको एक नई जिंदगी ऑफर कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ से जो भी टॉक्सिक बॉन्डिंग्स है इसको कट ऑफ करें और जो अन्याय आपके साथ हुआ है माँ देख लेंगे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको माँ को विश्वास करना है, माँ के करीब रहना है, माँ के सामने सरेंडर करना है, बाकी चीज़ माँ देख लेंगे। इट्स हाई टाइम टू कट समथिंग ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, इट्स हाई टाइम टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ माँ। आपको माँ के सामने सरेंडर करना है और कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना है और आपके लाइफ के जो टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था या फिर जो लैथर्जिक पैटर्न चल रहा था, जो विशियस साइकिल से आप जा रहे थे, आई थिंक वो साइकिल को माँ तोड़ रहे हैं और आपको एक नए साइकिल की तरफ लेके जा रहे हैं। द हीलिंग मैसेजेस के रोइए मत, आपके पास माँ का शक्ति है, उस शक्ति को एक्टिवेट कीजिए। अगर आप किसी अन्याय का साथ देंगे तो काइंड ऑफ लाइक आप एक इनजस्टिस करोगे, आप खुद के साथ इनजस्टिस करोगे। सो जो सच है उस सच को एक्सेप्ट करके जाना है, भले वो सच खुद के मिस्टेक्स क्यों ना हो, आपको अपनाना है, स्वीकार करना है कि हाँ वो आपका मिस्टेक है और वो सच्चाई के साथ आपको चलना है। सच्चाई के राह बहुत टफ होता है बट माँ आपको मदद करेंगे। अगर किसी को नो बोलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसी को नो बोलना है और आप नहीं बोल पा रहे हो तो प्लीज़ से नो, एटलीस्ट आप एक डिटैचमेंट क्रिएट आपको करना है। बार बार पास्ट के पैटर्न को रिपीट मत कीजिए। अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश भी करे तो क्लियरली कट द कॉर्ड। माँ आपको कॉर्ड कट करने के लिए कह रहे हैं, इमीडिएट बेसिक पे कह रहे हैं, क्योंकि उसी के कारण ये सब ड्रामा आपको झेलना पड़ रहा है। खुद को बदल दीजिए, खुद के थॉट प्रोसेस को बदल दीजिए, पास्ट को काइंड ऑफ कंप्लीटली लेट गो कीजिए, आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ थ्रोमानगबोम एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्यार कीजिएगा एंड अगर ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डेफिनेटली चैनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, जय माँ काली, जय माँ थ्रोमानगबोम।